सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अभी जो नेक्स्ट दो एग्जाम आने वाले हैं, एक तो ग्रुप डी वाला और एक हरियाणा पुलिस वाला। ठीक है, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी। ठीक है, ये दो एग्जाम आने वाले हैं अभी। तो इसके लिए इसमें दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अहमियत रखे हैं। एक तो हरियाणा जीके है, ठीक है, और 25 नंबर की, और 15 की है साइंस। ठीक है, और हरियाणा जीके यानी कि टोटल ये 40 नंबर के हो जाएंगे दोनों। और जो बच्चा इनको अच्छे से कर गया, बाकी तो फिर वो निकाला जाएगा पेपर को। तो अपन ने सीरीज चला रखी है। सीरीज में क्या क्या है, एक तो मॉक टेस्ट है साइंस के, 25 क्वेश्चन है इसमें और डिटेल साथ में है। ठीक है, दूसरा हाजिए। और इसके अलावा हमने टॉपिक वाइज चला रखी साइंस। आज तीसरा टॉपिक है, उसकी मैं अभी डाल दूंगा वीडियो। और इसके अलावा है फिर अपनी हरियाणा का टॉपिक वाइज, एक टॉपिक हरियाणा का होगा, दूसरा है आज हरियाणा का नामकरण। मैं एमसीक्यू डालता हूँ और सिलेक्टेड और उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसके बारे में आप बाद में बात करेंगे 2 मिनट। अभी बिना किसी देरी के आप क्लास शुरू करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मैं कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिटेल में आप पीडीएफ से खुद पढ़ लेना। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अभिक्रिया करने से क्या बनता है। ठीक है, ये पुराने प्रश्न हैं, जो पेपर बनाते हैं उनके फेवरेट प्रश्न है, ये आते हैं। ठीक है, तो जिंक सल्फेट बनता है भाई। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में ये आप एक बार देख लेना। यह एक एकल विस्थापन अभिक्रिया है। जिंक हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। बाकी आप इसके बारे में देख लेना, बाईलैंग्वेज है ये, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए किया कि ज़्यादातर बच्चे साइंस इंग्लिश में पढ़ते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है, किसी पौधे के विकास का रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अभिविन्यास शामिल है कहलाता है। क्या कहलाता है? आदत, हैबिट। क्या कहलाता है? आदत, हैबिट। आंसर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। वनस्पति विज्ञान में पौधे की हैबिट उसके समग्र विकास, रूप, आकार, आकृति, शाखाओं का पैटर्न और अभिविन्यास को दर्शाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक छोटी वस्तु को उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर रखा गया, छवि कहां बनेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छवि वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छवि बनेगी लेंस के दाहिने और अनंत पर। आंसर ए इसका आंसर है। ठीक है, लेंस के दाहिने और अनंत पर। जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी जाती है तो अपवर्तन के बाद किरणें समानांतर हो जाती हैं और छवि लेंस के दूसरे ओर अनंत पर बनती है। आगे समझ में। प्रश्न नंबर 4, संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो का गठन करते हैं। किसका? डी ब्लॉक का गठन करते हैं। ठीक है, इनमें अलग अलग ब्लॉक होते हैं। जो आवर्त सारणी है आप इसका अलग से टॉपिक करवा देंगे, डिटेल में घबराने की जरूरत है ही नहीं। आप बस ये देख लेना 3 से 12 किस में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक में। ठीक है, संक्रमण तत्व में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। ये समूह 3 से 12 तक पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक कहा जाता है। आगे चलते। प्रश्न नंबर 5, एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब होता है जब उसके रक्त में, आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। ठीक, कम ज्यादा, ये बातें आप ध्यान रखना। ठीक, तो ये हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रेमिया कौन सा है? हाइपोनेट्रेमिया। हाइपो का अर्थ कम और नेट्रेमिया का अर्थ रक्त में सोडियम है, इसलिए रक्त में सोडियम का स्तर कम होने की स्थिति में हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। आगे समझो। धारा की एसआई इकाई क्या है? तो एम्पियर है धारा की भाई। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है, जिसका नाम फ्रेंच भौतिकशाली आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया। ओम प्रतिरोध, मीटर लंबाई और वोल्ट विभवांतर की इकाई है। ठीक है, आगे चले। प्रश्न नंबर 7 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत गलत है? ठीक है, फ्रक्टोस अंगूर,
माल्टोज गेहूं मक्के का आटा, और जो लैक्टोज दूध, और स्टार्च अंडे का जर्दा। ठीक है, तो आंसर डी गलत है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में जरूर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं घूमता हुआ। ठीक है, अंडे की जर्दी में मुख्यतः वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज होते हैं। स्टार्च बिल्कुल नहीं होता। स्टार्च पौधों जैसे अनाज, आलू और चावल में पाया जाता है। हो गया होगा क्लियर आपका। आगे चले फिर, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, आगे मैं ये जो एडु गुरुकुल नाम से वो लग रहा है ना वाटर मार्क, ये मैं हटा दूंगा। इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, जो अगली क्लास मिलेंगी है इसमें दिखाई नहीं देता हो रहा है एडवर्टाइजमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और नहीं। हमेशा इसमें पजल होते हैं, गलती करते हैं बच्चे, हमेशा ध्यान रखना आप प्रश्न पढ़ने में, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है ना, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत पुराना प्रश्न है। एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई आ गया ना। और प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, समय की नहीं। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है, लगभग 9.40 गुणा 10 की शक्ति 12 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपका, क्लियर हो गया होगा। 8 प्रश्न हुए हैं, 8 के 8 क्लियर हो गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में प्रश्न पक्का मिलता है, कौन सी है कौन सी नहीं है। मीथेन है, वही कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक प्रदूषक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, सी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड तो है, तो आंसर इसका सी है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO एक प्रदूषक है जो धुंध बनाता है। ठीक है, और इसका क्या होता है, शायद N2O होता है, NO2 ऐसी फॉर्मूला। लेकिन यह पारंपरिक ग्रीन हाउस गैसों की तरह अवरक्त विकिरण को अवशोषित करके उष्मा नहीं रोकता। हो गया होगा क्लियर। आगे चलते हैं यहाँ पर। रॉबर्ट F कर्ल, हेरोल्ड W कराटो और रिचर्ड E स्माले द्वारा 1885 में कार्बन का कौन सा अवरूप खोजा गया था? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 याद हो रहा है। कार्बन का 1985 में एक अवरूप खोजा गया था, तो फुलेरिन है। ठीक है, कार्बन का वैसे भी अवरूप क्या है, फुलेरिन आता है कि इनमें से कौन सा कार्बन का अवरूप है या नहीं है, तो फुलेरिन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1985 में, अच्छा अपन 6 कर दिए, 3 नए नाम इनके। 1900 अपन ये बिला दिया ना, ये 1 हो गया यहाँ, फिर 1 ये हो गया, 1 वो हो गया। ठीक है, 3 वैज्ञानिकों ने कार्बन का नया अवरूप खोजा जिसे फुलेरिन नाम दिया गया। जैसे C60 यानी कोबाल्ट 60, फुटबॉल जैसी संरचना। इस खोज के लिए इन्हें 1996 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था भाई, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आगे 10वें 11वें में चलते हैं। आवर्धिकता के संदर्भ में पिकोमीटर नामक एक इकाई का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणु की त्रिज्या। पिकोमीटर का इसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है, परमाणु की त्रिज्या। ठीक है, पिकोमीटर लंबाई की एक छोटी इकाई है जो 10 की पावर -12 मीटर। ठीक है, जैसे आप इसको अपने हिसाब से जैसे पढ़ते हो वैसे इसको पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 12। मनुष्य में अपशिष्ट उत्पादों को निस्पंदन गुर्दे में होता है, इन निस्पंदन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो ये नेफ्रॉन। ठीक है, देखो ये प्रश्न बहुत, जो गुर्दे की जो इकाई होती है इसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, नेफ्रॉन गुर्दे की सूक्ष्म निस्पंदन इकाई है जिसमें ग्लोमेरुलस और वर्क नलिका होते हैं जो रक्त को छानकर मूत्र बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारिस्थितिकी की कौन सी शाखा प्राचीन पर्यावरण की विशेषताओं और प्राचीन पौधों व जानवरों के साथ उनके संबंध को दर्शाती है? ठीक है, तो ये है पेलियोइकोलॉजी। ठीक है, आप दो, उसमें जो लंबा वर्ड होता है उसको 2 पार्ट में बांट लिया करो। ठीक है, पेलियो इकोलॉजी। ठीक
ठीक है। पेलियो इकोलॉजी जीवाश्म रिकॉर्ड का उपयोग करके प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्रों और प्राचीन जीवों के साथ उनके संबंध का अध्ययन करती है। प्रश्न नंबर 14, 19वीं सदी के वैज्ञानिक एमेडियो अवोगार्दो के नाम पर किस संख्या को अवोगार्दो स्थिरांक कहा जाता है? तो ये 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23। अटपटा प्रश्न है भाई, थोड़ा देख लियो, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत देखा गया है पेपर में। एक मोल पदार्थ में मौजूद कणों की संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक कहते हैं, जिसका स्वीकृत मान लगभग 6.022 गुणा 10 की शक्ति 23 प्रति मोल है। उन्नीस सौ 33 में असंतृप्त यौगिकों में अभिकर्मकों को जोड़ने में पेरोक्साइड प्रभाव का अवलोकन करने के लिए कौन से दो कार्बनिक रसायन जाने जाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका मारिस एस खरास और फ्रैंक आर मेयो। ठीक है, इनके बारे में देख लेना आप डिटेल में, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर लंबा ज़्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक उदाहरण है? तो बैक्टीरिया है भाई। ठीक है, बैक्टीरिया को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का प्राथमिक उदाहरण है, जिसमें सुपरिभाषित नाभिक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते। खमीर, प्लाज्मोडियम और लेशमेनिया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण भाई। ठीक, पूछ लेते हैं ये कई बार, कौन सी प्रोकैरियोटिक है और कौन सी यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, इन पजल कर लेते हैं तो दोनों याद कर लेना। पारिस्थितिकी दक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है? तो आंसर इसका बी है, एक खाद्य श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के बीच का अनुपात। प्रश्न नंबर 18, न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और के गुण समान पाए जाते हैं, लिथियम और सोडियम के। ठीक है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसमें लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए जाते हैं। न्यूलैंड्स ने पाया कि लिथियम से 8वें स्थान पर सोडियम था और दोनों सार धातु होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान थे। यह संगीत के अष्टकों जैसा पैटर्न था। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा किसकी दिशा की ओर इंगित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 25 के 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके पेपर में पक्का मिलेंगे। जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जुड़ रहा है सीरियस से, वो जरूर कामयाब होगा, मैं गारंटी लूँ। ठीक है, जो आते हैं चाक का चले जाते हैं वो हमेशा घूमते ही रहते हैं चखने में और छोड़ने में। बाद में बताऊंगा, क्लास पूरी होने दे। यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है, देखो अपन प्रश्न पूरा नहीं करा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा किसकी दिशा इंगित करता है? तो ये धारा की करता है भाई। ठीक है, यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता तो मुड़ी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाती है। यह धारावाहक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। दूध में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो गो जातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% होता है, तो ये कैसीन होता है। ठीक है, दूध में क्या होता है? दूध में हमेशा कैसीन होता है, और कैसीन ही पेपर में आता है और यही पूछा जाता है। ठीक है, कैसीन दूध का सबसे प्रचुर प्रोटीन है। 2 प्रश्न बनते हैं, कैसीन क्या है? विटामिन है, क्या है? वसा है? नहीं, ये प्रोटीन है। ठीक है, और किस में पाया जाता है? दूध में, जो गो जातीय दूध के प्रोटीन का लगभग 80% बनाता है और माइसेल्स के रूप में मौजूद होकर दूध को सफेद रंग देता है। इसके कारण सफेद रंग देता है? माइसेल्स। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी स्तनधारियों और पक्षियों दोनों की एक, देखो विशेषताएं पूछ लेते हैं कि स्तनधारी और पक्षी दोनों की कौन सी एक विशेषता जो दोनों में पाई जाती है? तो ये गर्म रक्त वाले होते हैं भाई। ठीक है, गर्म रक्त तो वैसे भी स्तनधारियों का अवयव है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आप देख लेते हैं। स्तनधारी और पक्षी वर्ग दोनों गर्म रक्तीय एंडोथर्मिक होते हैं, यानी वे अपने शरीर के तापमान को आंतरिक रूप से नियंत्रण कर सकते हैं। जरायुजता केवल स्तनधारी में और वायवीय हड्डियां मुख्यतः पक्षियों में होती है। ठीक है, यदि एक बार चुंबक को एक धागे से लटकाया जाए
तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने देखे होंगे, ये पेपर में मिलेंगे। तो उत्तर दिशा में होगा भाई। एक बार चुंबक को एक धागे से लटकाया जाए तो इसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होगा, ये उत्तर में होगा भाई। वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में एक आंतरिक जबड़े का उपयोग मापने के लिए किया जाता है क्या। ऑप्शन बी, एक खोखले सिलेंडर और पाइप का आंतरिक व्यास। ठीक है, डिटेल में देख लेना इसका। मिट्टी के बर्तन यानी कि मटका में पानी के का ठंडा रहता है, जो सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है। संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। सही और गलत में हमेशा हम फंसते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो पानी मिट्टी के बर्तन में छिद्रों से बाहर निकलता है। पर्यावरण जल वाष्प छिद्रों के माध्यम से बर्तन में प्रवेश करती है। पर्यावरणीय जल ना, दूसरा गलत है। वो पानी मिट्टी के बर्तन की सतह पर वाष्पित हो जाता है। मिट्टी का बर्तन झरझरा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप थोड़ी डिटेल देख लियो। मिट्टी के बर्तन के झरझरे छिद्रों में से पानी बाहर रिसकर सतह पर वाष्पित होता है, जिससे शीतलन होता है, यानी कि ठंडा पानी रहे। अपना भाषण में ध्यान रखियो। ठीक है, इसके विपरीत बाहर से जल वाष्प अंदर प्रवेश नहीं करती, इसलिए यह कथन गलत है। प्रश्न नंबर 25 और आखिरी प्रश्न। सिरका अचार वाली सब्जियों और सॉस में खट्टा करने वाले एजेंट के रूप में किस अमल का उपयोग किया जाता है। किसमें, सिरका, अचार, सब्जी और सॉस। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड होता है भाई। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड होता है ये। एसिटिक एसिड CH3COOH। एक तो इसको सूत्र याद कर लियो, फार्मूला। सिरके में मुख्य खट्टा करने वाला एजेंट है, लगभग 5 से 8% सांद्रता, और अचार व सॉस में प्रिरक्षक के रूप में भी उपयोग होता है। 25 प्रश्न हो गए अपने यहाँ पर आके, और इनकी डिटेल है। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ये सीरीज डेली चलती है। एक तो देखो, मैं आप बताता हूँ आपको कितने बजे क्या आता है। सुबह 6 बजे हरियाणा जीके MCQ। ठीक है, फिर 12 बजे दोपहर ये आएगा जो टॉपिक वाइज है, साइंस। ठीक, आज तीसरा टॉपिक है। और फिर शाम को 6 बजे मॉक टेस्ट साइंस का। ये अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर और कुछ बढ़ेगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 3 तो कंटिन्यू है। ये पूरी सीरीज होगी, पूरी हरियाणा जीके होगी, पूरी साइंस होगी, और मॉक टेस्ट तो जब तक पेपर आएगा चलते ही रहेंगे साइंस के, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा आप छोटी बात कर लिया। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने मेरा ये यूट्यूब चैनल है एडू गुरुकुल, और ये मेरा ऐप का भी नाम है प्ले स्टोर पे एडू गुरुकुल। टेलीग्राम चैनल मेरा कोई नहीं है, डिलीट कर दिया मैंने। एक चैनल है टेलीग्राम का प्राइवेट, जो बैच वाले बच्चों का बना रखा है मैंने। ठीक है, तो ये मैं अपना एक बार 1 मिनट बैच के बारे में बता देता हूँ, फिर थोड़ा बताता हूँ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सीरियस कौन सा नहीं है, और कैसे तैयारी की जाती है। देखो, मैंने ये MCQ बैच है ये। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले आपको टॉपिक वाइज मैं PDF प्रोवाइड करवाता हूँ, और फिर उनके क्विज डालता हूँ, और उनकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस अभी मैंने दूसरा दिन है। अभी दोबारा रिवीजन के लिए 2 बैच स्टार्ट किए हैं, ग्रुप D का, हरियाणा पुलिस का, और एक CET का पहले ही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करवाऊँगा, 6500+ क्वेश्चन है टॉपिक वाइज इंडिया जीके के, जिसमें इंग्लिश और इंग्लिश अलग अलग हैं। बाईलैंग्वेज है ये वैसे, लेकिन फोल्डर इनके अलग अलग है, और नीचे इनके क्विज है 6500 से ज़्यादा। और अलग से इंडिया जीके है, जनवरी 25 से जुलाई यहाँ जून 26 तक होगी है, हर मंथ आती है ये। ऊपर इनके PDF डिटेल में, नीचे इनके क्विज टेस्ट। ठीक है, इसके बाद पूरी स्टैटिक जीके। इसके बाद मैंने 160 इंडिया जीके के प्रैक्टिस सेट मिक्स कर रखे हैं, जिसमें एक सेट में 50 क्वेश्चन है, नीचे एक्स्ट्रा डिटेल है। ये भी बाईलैंग्वेज है, ऊपर इंडिया जीके है, नीचे इनके क्विज है। PDF में 50 क्वेश्चन का सेट रखता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, डेमो के तौर पे मेरे ऐप में आप विजिट करोगे, वहाँ डेमो बैच मिलेगा। वहाँ हर टॉपिक के मैं आपको आज रात तक पूरे PDF ओपन कर दूंगा। वहाँ क्विज भी मिलेंगे आपको, और PDF भी मिलेंगे, वहाँ आप देख सकते हो जाकर डेमो के लिए। टेलीग्राम था पहले, वो उस पर डाल दिया था, लेकिन वो मैंने हटा दिया, कोई फालतू उतना वो है नहीं। ठीक, करंट अफेयर भी होगी। साइंस देखो, एक तो आपने 6500+ में तो साइंस मिलेगी, 8000+ क्वेश्चन है, इनमें भी साइंस मिलेगी।
लेकिन मैंने अलग से साइंस का एक और फोल्डर बना रखा है। इन दोनों से अलग साइंस यहाँ मिलेगी, क्योंकि 15 नंबर की साइंस आएगी, सिलेक्शन में बहुत अहम योगदान रहेगा इसका। तो साइंस पर मैंने बहुत फोकस दे रखा है, इसलिए मैं मॉक टेस्ट बैच में भी चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी। तो साइंस के टॉपिक वाइज ऊपर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी में, और इनके फिर नीचे इनके क्विज है प्रैक्टिस के लिए, ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, सारा सौदा मिलेगा। ठीक है। हरियाणा जी के 5,000 प्लस क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं। हरियाणा जी के स्टेटमेंट बेस्ड जो नया एक पैटर्न अभी डाल रखा है, वो 13 टॉपिक हो लिए, अभी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद हरियाणा प्रीवियस ईयर के 3500 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन का एक सेट है, टोटल 66 सेट्स हैं, और उनके क्विज हैं। ठीक है। करंट अफेयर जनवरी 25 से लेकर जून 26 तक हरियाणा बाईलैंग्वेज है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ऊपर पीडीएफ मिले, नीचे क्विज मिलेंगे। और मैंने छोटे छोटे टॉपिक की भी मैं अलग से बनाता हूँ, जो इवेंट होते हैं, जैसे सूरज कुंड मेला हुआ और कुछ जो भी इवेंट हुए हैं। ठीक है। कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस बाईलैंग्वेज है, ऊपर पीडीएफ मिलेंगे, थ्योरी मिलेगी, और नीचे क्विज प्रैक्टिस को मिलेंगे। सेम हिंदी है, पूरी संपूर्ण हिंदी। ठीक है। इसके बाद इंग्लिश है, ऊपर आपको ग्रामर मिलेगी टॉपिक वाइज, और उनके क्विज मिलेंगे, मतलब थ्योरी नहीं मिलेगी, क्विज है, डायरेक्ट एमसीक्यू बैच है, ध्यान रखना। ठीक है। वोकेबलरी मिलेगी आपको पार्ट वाइज, एक सेट में मैं 50 क्वेश्चन रखता हूँ वोकेबलरी के। जैसे ईडीएम एंड फ्रेसिस मैंने 2500 अपलोड कर रखे हैं, तो उनके मैंने 50-50 में सेट कर दिए, ऊपर पीडीएफ और नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस के लिए। और मैं बताऊंगा और मैं क्या करवाता हूँ। अच्छा, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, हरियाणा पुलिस में एनिमल हस्बेंड्री के 1500 करीब क्वेश्चन हैं, एग्रीकल्चर के 2500 के करीब हैं, बीएनएस के 700 के करीब क्वेश्चन हैं। ये तीनों टॉपिक हैं। और बीएनएस ए, बीएसएस ए और बीएनएसएस, तो इनके ऊपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और नीचे इनकी क्विज प्रैक्टिस मिलेगी। सेम एचएससीटी के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री और ये इंश्योरेंस, ईटीसी, जितने भी हैं सारे टॉपिक वाइज हैं, एक टॉपिक वाइज लगा रखे हैं। ऊपर इनके क्विज मिलेंगे आपको डीप, और नीचे क्विज प्रैक्टिस मिलेगी। इसके अलावा मैं ये सीरीज चलाए रखी है मैंने, हरियाणा जी के साइंस और इनकी, यूट्यूब के ऊपर। और मैं डेली इमेज बना के देता हूँ हरियाणा जीके की सिलेक्टेड बच्चों को, और इंडिया जीके की देता हूँ मैं। जैसे मैंने अभी इंडिया जीके की मैंने कौन सी सीरीज चला रखी है, पोस्टर के रूप में अलग से बता रहा हूँ। मैंने आर्टिकल की चला रखी, डेली 2 आर्टिकल देता हूँ मैं। आज मैंने आर्टिकल 7 और 8 दिए हैं, और संविधान का भाग 4 दिया है इमेज के रूप में। ठीक है। 7 और 8 नंबर आर्टिकल, और इमेज ये भाग नंबर 4। ठीक है, ये दिया है। और एक मैं साइंस का टॉपिक देता हूँ पोस्टर के उसमें इमेज के रूप में डेली। ठीक है। तो कभी हार्ट का दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कोई आज पीनियल ग्रंथि दे रखी है मैंने। ठीक है, पीनियल ग्रंथि। तो ऐसे मैं क्या करता, मैं मेरा क्या है, एक अथेंटिक कंटेंट, कम समय में हर बच्चे का पेपर माव है, फालतू एडवर्टाइजमेंट नहीं है मेरे पास, ना मैं पे ज़्यादा बच्चों का टाइम वेस्ट करने का टाइम है, ना मेरे पास इतना कुछ टाइम है कि मैं फालतू बात मारूँ और अपना बैच बेच दिया ना। कोई नहीं है, कंटेंट में मेहनत कर रखी है, अगर किसी को अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो भाई हरियाणा में इतने बच्चे नहीं हैं जितने मास्टर हैं, इतने यूट्यूब चैनल हैं जितने बच्चे नहीं हैं, और इतने नोट्स बेचनियाँ हैं जितने बच्चे नहीं हैं। जहाँ से आपका दिल कर सकता है आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई दिक्कत आती है, कोई पूछना है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74 045 पूरा 964। ठीक है, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। 3 बैच चले हुए हैं, ग्रुप डी, मिशन ग्रुप डी, और विजय बैच है हरियाणा पुलिस का, और सीटी मेंस है सीटी का। ठीक है। प्राइज इनका कोई खास नहीं है, इन दोवा का तो 299 है। ठीक है। और जो कॉम्बो है तीनों का, उसका 395। जो आप 2-4 दिन में एक रेडी पे खड़े होगा, 2-3 यार दोस्त एक कोल्ड ड्रिंक और एक दो एक एक बर्गर खा लोगे तो या फीस उसमें हो जाएगी, लेकिन इसमें खुबात बहुत है। ठीक है। और एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट की ज़्यादा वैल्यू है, खुबात की बहुत कम वैल्यू है, मेहनत की। मैंने देखा है, मैं पिछले जुलाई से जुड़ा हूँ बच्चों से। ठीक है। मैंने जो मेरा जो निचोड़ है, जो कंक्लूजन मैंने निकाला है, कि बच्चे मनोरंजन को, एडवर्टाइजमेंट को और फूहड़ता को ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 10 बच्चे ही पढ़ने वाले मिलते हैं, बाकी सारे इस लेवल में आते हैं अपने में, जिनको जो पसंद है।
ठीक है, 10 ही सीरियस हैं। मेरे साथ शुरू से ही बच्चे 100 बच्चे तो एट ए टाइम तैयार रहते हैं, जो भी मैं देखता हूँ पढ़ते हैं बेचारे, और वो कामयाब भी जरूर होंगे। ठीक है, एक लड़की के तो 94 नंबर है टीईटी में। ठीक है, ग्रुप डी में नौकरी कर रही है। तो ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं। ठीक है, तो पढ़ने वाले आओ, ना पढ़ने वाले हो, बेशक ना तो वीडियो देखियो और ना भाई तो जाइयो। टेलीग्राम तो मैंने हटा ही दिया है, बेमतलब का बकवास होता है। जब इंटरेस्ट नहीं लेगा बच्चा तो मेहनत का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और इसमें इसका क्विज और पीडीएफ के लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हो और मेरे पास मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है, ज़्यादा बड़ी ठीक नहीं।